मेरी एक बात अपने पल्ले बांध लो। तुम दुनिया की जितनी मर्जी तालीम हासिल कर लो, कारून के खजाने तक की तुम तालीम हासिल कर लो, वही कारून जो तकब्बुराना अंदाज में निकला था अपने घर से बालों को कंघी करते हुए, तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि फट जा और इसमें इसको धसा दे। वो कारून जिसके खजानों की चाबियां एक कौम उठाती थी, एक जत्था उठाता था, अल्लाह ने कैसे उसके अरूज को जवाल दिया। डरो उस दिन से, डरो अल्लाह के उस जवाल से जिस आजाब के आ जाने से ना कोई माफी नहीं मिलती। हलक तक तो फिरौन की जान भी आ गई थी। जब वो दुनिया से जाने लगा तो तब उसको एहसास हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप के ईमान और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ बेहतरीन हालत में होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख लिया होगा, आज की जो वीडियो है वो कल वाली वीडियो का पार्ट 2 है। कल वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इस वजह से कुछ जो बातें रह गई थी आज इस व्लॉग में क्लियर करूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो नताशा वाला मामला चल रहा था और इसने जो फेक चैनल बनाकर ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश की, हमने इसकी चालाकियां पकड़ी और इसके वीक पॉइंट पर बात की। और आज इस व्लॉग बनाने का मकसद है, ये बीबी कितनी इस्लामिक है, क्या ये हक पर बात करती है या लोगों के ऊपर ना हक ये बात करती है, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये दीनदार बनी और दीन का लिबादा ओढ़ के ये अपनी ऑडियंस को दीन का नक्शा बिगाड़ कर दिखाना चाहती है कि दीनदार ऐसे होते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, दीनदार ऐसे नहीं होते। दीनदार वो होते हैं जो इखलास से भरे होते हैं, उनमें नरमी होती है। दीनदार तो वो होते हैं जब किसी की इस्लाह करते हैं, उसके गुनाह के ऊपर बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उसकी आइडेंटिटी को हाईलाइट नहीं करते और किसी की गुर्बत का मजाक नहीं बनाते और किसी को अनपढ़ कह के उसको डीमोटिवेट नहीं करते। अगर अनपढ़ होना इतना बड़ा ऐब होता ना, तो अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मासूम नबी हम जैसी जाहिल कौम के ऊपर ना भेजता। अगर अनपढ़ होना ऐब होता तो अल्लाह ताला यकीनन कोई पढ़ा लिखा ही नबी भेजता। आप लोगों की ऐब गोई करके, गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए, एक फसाद बर्पा करके दीन का नक्शा बिगाड़ रही हैं। दीनदारों के लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रही हैं आप लोगों ने यकीनन वो वीडियो देखी होगी जो नताशा के ऊपर इसने रिएक्शन दिया था, जिसके थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है नताशा की 2 नंबरियां पकड़ी गईं। इस बीबी ने उस वीडियो में रिएक्शन देते हुए कहा कि जो लोग मेरे ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये ज़हनी तौर पे मैंने आप लोगों को कल बताया कि ये बीमार हो चुकी है। हम लोगों को कभी ये नताशा के ग्रुप से कह देती है और कभी ये कह देती है कि ये पलवशिया का ग्रुप है। हम ना नताशा के ग्रुप से हैं, ना पलवशिया के ग्रुप से हैं। हम वो बात करते हैं जो हक पर मबनी हो। उस वीडियो में इस बीबी ने कहा कि जो लोग मेरे ऊपर रिएक्शन दे रहे हैं वो अनपढ़ लोग हैं, उन्हें इंग्लिश का एक लफ्ज भी नहीं आता। उसी वीडियो के अंदर फिर इसने एक गुर्बत का मजाक उड़ाते हुए कहा, जो लोग फाइनेंशियली रोना यूट्यूब पर आकर रोते हैं ना, वो दर हकीकत भिखारी हैं। इस बीबी ने एक बार फिर मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाया है। उसी वीडियो के अंदर ये बीबी मेरा नाम नहीं लेती, रिएक्शन देते हुए बात जरूर कर देती है। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर कोई दीनदार होता है या इस्लामिक स्कॉलर ही ले लो, कभी वो गुर्बत का मजाक उड़ाएगा या किसी को अनपढ़ कहेगा? ये लफ्ज कहना भी जहालत है। तो ये कैसे कह सकती है कि मैं हक पर बात करती हूँ? और आप जो इतना इस्लामिक बनती है ना, जो फसाद भरा आप रिएक्शन देती है ना, आप इसको इस्लाम का जिहाद समझती होंगी। इस्लाम का नाम खराब करने वाले लोग आप जैसे होते हैं, जो दीन को इतना मुश्किल बना देते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से लोग ना दीन में आना पसंद करते हैं, ना दीनदार बनना पसंद करते हैं। ये बहसबाजी और फसाद और झगड़े को आप इस्लाह का नाम देती हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ना दीनदार लोग सवालिया निशान बन जाते हैं। अगर आपको इतना ही दीनदार बनने का शौक है ना, अगर आप इतनी ही बापर्दा, इतनी ही बाहया हैं, तो दूसरों की हया का भी ख्याल रखो। आप रिएक्शन देते वक्त इतनी जज्बाती हो जाती हैं, इतनी अपने रिएक्शन में गुम हो जाती हैं, अपनी जुबान से लोगों को नंगा करना शुरू कर देती हैं। अल्लाह ने बेहयाई रोकने का हुक्म दिया है। हम ये नहीं कहते कि आप बेहयाई को ना रोको, आप बेहयाई के ऊपर बात ना करो, लेकिन आप अपनी जुबान के ऊपर गौर करें कि आप किस तरह की गलीज जुबान इस्तेमाल करती हैं। मैं आप पर बात नहीं कर रही, आपकी उस गलीज जुबान के ऊपर बात कर रही हूँ। अगर अल्लाह ने आपको बेहयाई रोकने का हुक्म दिया है, इस्लाह का हुक्म दिया है, तो अल्लाह ने वो तरीका भी बताया है। हदीस में आता है कि अगर तुमने किसी की इस्लाह करनी है, किसी को बेहयाई से रोकना है, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा।
اگر کسی کو دین پر لانا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھانا پڑے گا، اس کی ذہنی کیفیت دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو اس گناہ پر سمجھانا ہوگا، گناہ سے نکلنے کے لیے موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ اور اصلاح کرنے کا صحیح طریقہ یہی ہے جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اکیلے میں کرو۔ انسٹاگرام ہے، آپ انسٹاگرام پر جا کر اس کو پرسنل میں سمجھا سکتی ہیں، نہیں آپ کو تو ویوز لینے ہیں، آپ کو تو ڈالر کمانے ہیں۔ اصلاح کرنی ہے تو اکیلے میں کریں، 4 بندوں میں لا کر آپ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ اونچی ذات، یہ نیچی ذات، یہ رواج تو ہندو دھرم میں ہے۔ اس طرح کی گھٹیا سوچ رکھنا نان مسلمز کا کام ہے۔ پڑھا لکھا ہونا یا ان پڑھ ہونا یہ چیز میٹر نہیں کرتی، میٹر کرتی ہے آپ کی تربیت، آپ کی فطرت ہوتی ہے۔ تربیت تو کسی حد تک بندے کو چینج کر دیتی ہے، فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے پھر آپ جتنا مرضی پڑھے لکھ جائیں۔ اور یہ جو تجھے آج کل فرعونی تکبرانہ شوق چڑھا ہوا ہے نا، کسی کی غریبی کے اوپر انگلیاں اٹھانا کہ یہ بندہ تو یوٹیوب پر آ کر رونے دھونے ڈال رہا ہے تاکہ لوگ اس کی ہیلپ کرے۔ اگر کوئی فائنینشلی ویک ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی اطاعت ہے نا، تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی اطاعت ہے نا۔ ایک بات یاد رکھنا، عروج کو اللہ کب زوال دے دے اس بات سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ جو آپ کے پاس اس وقت عروج ہے نا جس کے اوپر تم جھوم رہی ہو اتنا، کب کہاں اللہ تیرے اس عروج کو زوال دے دے، ڈرو اس دن سے۔ یہ جو تیرا چھوٹا سا دماغ ہے نا جس کو تم لگا کر لوگوں کی پرسنل انفارمیشن نکال کر یوں سریعام ان کو ذلیل کرتی ہو، تو میری ایک بات اپنے پلے باندھ لو، تم دنیا کی جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لو، قارون کے خزانے تک کی تم تعلیم حاصل کر لو، اللہ نے قرآن میں کیا خوب جواب دیا ہے۔ وہی قارون جو تکبرانہ انداز میں نکلا تھا اپنے گھر سے بالوں کو کنگھی کرتے ہوئے، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پھٹ جا اور اس میں اس کو دھسا دے۔ وہ قارون جس کے خزانوں کی چابیاں ایک قوم اٹھاتی تھی، ایک جتھا اٹھاتا تھا، اللہ نے کیسے اس کے عروج کو زوال دیا۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو اللہ کے اس زوال سے جس عذاب کے آ جانے سے نا کوئی معافی نہیں ملتی۔ حلق تک تو فرعون کی جان بھی آ گئی تھی، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو تب اس کو احساس ہوا کہ یا اللہ میں نے تو بہت غلط کیا ہے، میں نے تو بہت ظلم کیا ہے لوگوں پر۔ تو دنیاوی تعلیم آپ کی نالج ہی بڑھا سکتی ہے، لیکن قرآن عقلوں کو تیز کرتا ہے۔ تھوڑی سی نا قرآنی تعلیم لے لو، یہ میرا مشورہ ہے آپ کو۔ اور تھوڑا سا اپنا نا اخلاق اچھا کرو اور اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کرو۔ اگر تم نے کوئی دین کا کام کرنا ہے، تم نے جو یہ حق کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا، تو لوگوں کو اچھے انداز کے ساتھ سمجھاؤ۔ ریئیکشن دینے سے ہم آپ کو منع نہیں کر رہے، لیکن اس کے گناہ پر اتنی ہی بات کرو، اس کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کی نظر میں اتنا برا مت بناؤ